गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखिए घनमूल जो क्यूब रूट होता है उसको हम विदिन सेकंड में निकालेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। कभी कभी हमको घनमूल आ जाते हैं, कभी भी अगर हम मेंसुरेशन वगैरह बनाते रहते हैं तो इस प्रकार से अटक जाता है। जब हम गोला का आयतन वगैरह निकालते हैं तो हम इसको निकालने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, वो देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए जब भी इस प्रकार की मतलब क्यूब रूट आया तो इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हमको ये करना है कि हमको 1 से लेकर 10 तक का हमको क्यूब याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम जब क्यूब लेंगे तो ये लास्ट का 3 डिजिट हमको लेना है, ठीक है। ये लास्ट का 3 डिजिट हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए जो 7 है ये किसका घनमूल कहते हैं, तो लास्ट का जो इकाई अंक होता है वो 7 आता है। तो 3 का क्यूब करते हैं, यहाँ देखिए जब हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है। ये लास्ट का डिजिट इकाई अंक 7 आता है, तो हम 3 लिख लेंगे यहाँ, ठीक है 3। अब देखिए ये 571 बचा, तो ये हम देखेंगे ना 571 किसके किसके घनमूल के बीच आता है। तो हम बोले ना कि हमको मतलब कम से कम 10 तक याद रखना है। 571 तो आप यहाँ देखिए 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, तो 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। तो इसी के बीच में है, इसी के बीच में है। तो हमको जो इसी के बीच में आया लेकिन जो कम वाला है वो लिखना है, यानी ये 8 को लिखना है, यानी ये 3 हो गया, ये 8, यही आपका घनमूल हो गया, ठीक है। आप इस बात को समझिए कि हमको ये पहले पीछे से 3 अंक ले लेना है। जब 3 अंक लेंगे तो ये 7 को देखना है किसके जब क्यूब करते हैं तो इकाई अंक 7 आता है, तो 3 का तो हमने 3 लिख दिया। अब 571 को देखिए तो 8 के क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो 512 और 729 के बीच ही आता है 571, राइट। तो 571 जब इसी के बीच में आता है तो इससे एक कम वाला लेना है, पीछे क्यों जाना है। 729 तो इससे बेसी हो जाता है, यानी 512 होगा, यानी 8 का क्यूब, तो यहाँ 8 लिख देंगे, 83 आंसर हो गया। तो आप ये जो सीरीज देख रहे हैं ना इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए अब अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्यूब निकालेंगे तो किस प्रकार से मिलेगा। ये क्या है 125 और 91, 125 है, तो ये 3 पीछे से हम 3 डिजिट ले लेंगे। तो 5 किसके क्यूब में आता है, 5 के क्यूब में आता है, तो 5 लिख लिए। अब बचा 91, तो 91 देखिए किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो आप देखिए 4 का क्यूब 64 होता है एंड 5 का क्यूब 125 होता है, इन्हीं दोनों के बीच आएगा। तो 4 और 5 के बीच आएगा, तो 5 का क्यूब 125 इससे ज़्यादा हो जाता है, यानी इससे एक कम वाला, यानी 4 के क्यूब यानी 4, ये आपका आंसर है। ये आप बात समझ लीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन एक और देख लीजिए, ये लास्ट 3 डिजिट लेंगे तो किसका क्यूब में लास्ट में 2 आता है, तो 8 का क्यूब 512 हो गया, इकाई अंक 2 आएगा, तो 8 लिख लेंगे हम। अब बचा ये 21, तो 21 किसके किसके बीच में आएगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, यानी 2 और 3 के बीच में है, तो हमको कम वाला में जाना है। 3 का क्यूब तो 27 से बेसी हो जा रहा है, तो 2 के क्यूब में जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। विदिन सेकंड निकलेगा, बस आप 10 तक क्यूब याद कर लीजिए, 10 से 12 तक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा लंबा है। ये 544 3 डिजिट को हम मार्क किया, तो 4 किसके क्यूब में आता है, 4 के क्यूब में, इकाई अंक 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब देखिए 1481 किसके किसके बीच में आएगा, ये देखिए तो 11 का क्यूब 1331 होता है और 12 का क्यूब 1728 होता है, यानी 12 का क्यूब तो इससे बेसी हो जा रहा है, यानी 11 का होगा, यानी 114 का क्यूब होगा। समझ में आ गया, बहुत ही ईजी होता है, बस 1 से 10 तक आप याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय। तो आइए हम थोड़ा सा और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी में। तो देखिए अब इसका हमको घनमूल निकालना, तो हमने क्या बताया कि ये इकाई अंक हमको देखना है, पीछे से 3 अंक ले लीजिए 3, और इसका इकाई लेना है। तो ये देखिए कि इकाई अंक में 2 किसका क्यूब में आता है, तो 8 के क्यूब 512 8 में आता है, तो हमने 8 लिख दिया। अब उसके बाद ये 314 बच रहा है, राइट। ये 314 को देखना है किसके किसके बीच में आता है, किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए यहाँ 6 का क्यूब 216 एंड 7 का क्यूब 343, ये इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो हमने क्या बोला, जो कम रहेगा उसको लिखेंगे, ज़्यादा वाले को नहीं। तो ये जब 6 और 7 के बीच में है लेकिन 6 वाला कम है तो 6 लिख देंगे, यानी कि 68 ये क्यूब होगा, ठीक है। इसका देखिए ये 3 डिजिट ले लिए लास्ट से, तो 7 किसके क्यूब में आता है, लास्ट डिजिट 7, 3 का क्यूब 27, यानी 3 लिख दिए। अब 79 को देखना ये किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 79 को देखेंगे तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, यानी 4 और 5 के बीच में आता है। तो हमने क्या बोला, हमेशा हमको कम वाला लिखना है, तो कम वाला कौन है 4, तो ये हो गया 4, दैट्स राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला में 778688 है, ठीक है। तो 688 है, तो किसके अंत में 8 आता है, किसके क्यूब के अंत में, तो यहाँ 2 के क्यूब के अंत में, तो 2 लिख दिया। अब यहाँ 788 है, ठीक है, 788
778, सॉरी 778 है। तो ये देखिए 778 किसके किसके बीच में आता है, तो 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, तो 9 और 10 के बीच में आएगा। हम हमेशा बोल रहे हैं जिसके बीच में आता है तो कम वाला लिखते हैं, तो कम वाला कौन है 9, ये 92 हो गया। आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी अंक का घनमूल निकाल लीजिए और फिर इसका निकाल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर जय हिंद।